नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद निरसन में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार रावत आज आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोग जल्दी से जल्दी भैया लाइव आ जाइए। आप जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। आप लोग लाइव आ जाइए भैया। आप लोग भैया लाइव आ जाइए। आप लोग लाइव आ जाइए। आप लोग लाइव आ जाइए। आज जो नया टॉपिक हमारा है इतिहास में, वो चलेगा भैया बौद्ध धर्म। क्या चलेगा भैया हमारा नया टॉपिक? बौद्ध धर्म। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन धार्मिक आंदोलन 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे भैया। और धार्मिक आंदोलन में जो हम आज पढ़ेंगे वो कौन सा धर्म पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे भैया बौद्ध धर्म। कौन से धर्म के बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम लोग भैया बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। किस धर्म के बारे में पढ़ेंगे? तो बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। वैदिक सभ्यता के बाद हम लोगों ने महाजनपद के बारे में पढ़ा। और महाजनपद के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग लाइव आ जाइए। आप लोग लाइव आ जाइए भैया। आप लोग लाइव आ जाइए। होता क्या है भैया, 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन, उसमें से बौद्ध धर्म हम पढ़ना शुरू करेंगे। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, किस कारण हुआ, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए 600 ईसा पूर्व में दो दो आंदोलन हुए। एक जैन आंदोलन हुआ, एक दूसरा कौन सा हुआ? बौद्ध आंदोलन हुआ। ठीक भैया, कितने आंदोलन हुए? दो आंदोलन हुए। एक जैन आंदोलन हुआ, दूसरा बौद्ध आंदोलन हुआ, जो उत्तर वैदिक में हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए ये आंदोलन शुरू किए गए। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो माने जाते हैं भैया, बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? गौतम बुद्ध को माना जाता है। को माना जाता है। किसको माना जाता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक भैया गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म भैया, गौतम बुद्ध का जन्म गौतम बुद्ध का जन्म भैया 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कहां हुआ था भैया? लुम्बिनी। कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म भैया 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम भैया
शुद्धोधन था। इनके पिता का क्या नाम था भैया? शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम भैया शुद्धोधन था। जो शाक्य कुल के जो शाक्य कुल के जो शाक्य कुल के राजा थे। क्या थे भैया? जो शाक्य कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम क्या था भैया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो माता का नाम भैया, माता का नाम महामाया था। क्या था माता का नाम भैया? तो माता का नाम भैया महामाया था। महामाया था, जो कोल्यू वंश की थी। किस वंश की थी भैया? जो कोल्यू वंश की थी। कोल्यू वंश की थी। किस वंश की थी? कोल्यू वंश की थी। गौतम बुद्ध के, एक नोट याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के जन्म के जन्म के 7 दिन बाद 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था भैया। 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था। किसका निधन हो गया था? तो इनकी माता का निधन हो गया था, ये याद रखिएगा आप, हो गया था। कितने दिन के बाद इनका निधन हो गया था? तो 7 दिन के बाद इनकी माता का निधन हो गया था। तो गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? तो इनका पालन पोषण भैया, या लालन पालन, पालन पोषण पालन पोषण पालन पोषण पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया भैया? तो प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया। इसलिए इन्हें विमाता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विमाता भी कहा जाता है। विमाता कहा जाता है। बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भैया, बचपन का नाम बचपन का नाम भैया क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भैया सिद्धार्थ था। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था भैया। इनका विवाह इनका विवाह विवाह भैया विवाह इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में 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 यशोधरा से हुआ। यशोधरा से हुआ। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह किसके साथ हुआ भैया? तो यशोधरा के साथ हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था भैया। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जो कोल्यू वंश की थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था भैया। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, जिसे भी माता कहा जाता है भैया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ कर दिया गया भैया। इनके पुत्र का नाम भैया इनके पुत्र का नाम इनके पुत्र का नाम भैया इनके पुत्र का नाम इनके पुत्र का नाम भैया क्या था? अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, तो उनके पुत्र का नाम भैया राहुल था। क्या था? राहुल था। अगर आपसे क्वेश्चन कर देता है कि गृह त्याग की घटना इन्होंने कब की, तो इनकी गृह त्याग की घटना भैया 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग की घटना की। गृह त्याग कब किया भैया? गृह त्याग भैया, तो गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में भैया 29 वर्ष की
आयु में, आयु में, जिसे क्या कहा जाता है भैया, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है भैया, तो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। दूसरा पॉइंट अगर आपसे पूछ लेता है कि इनके सारथी का नाम क्या था, तो इनके सारथी का नाम भैया, इनके सारथी का नाम, इनके सारथी का नाम भैया क्या था, तो इनके सारथी का नाम भैया चन्ना था। क्या था, चन्ना था। इनके सारथी का नाम क्या था, चन्ना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं भैया, इनके सारथी का नाम क्या था, तो इनके सारथी का नाम चन्ना था भैया। इनके घोड़े का नाम अगर आपसे पूछ लेता है, घोड़े का नाम क्या था, तो घोड़े का नाम क्या था, घोड़ा क्या नाम था, तो भैया इनके घोड़े का नाम कंथक था। क्या था भैया, कंथक था। इनके घोड़े का नाम कंथक था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है, इनके घोड़े का नाम कंथक था, इनके ध्यान गुरु कौन थे भैया, इनके ध्यान गुरु, ध्यान गुरु, इनके ध्यान गुरु भैया अलार कलाम थे। इनके ध्यान गुरु कौन थे भैया, अलार कलाम थे। इनके ध्यान गुरु कौन थे, अलार कलाम थे भैया। इनके ध्यान गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। इनकी ज्ञान, इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई भैया, तो ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ये ज्ञान प्राप्ति कब हुई इनको, इनको ज्ञान प्राप्ति भैया कब हुई, तो 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में,
अच्छा, अनुयायी शासक भैया कौन कौन से थे? तो बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे भैया, उदयन, उदयन और अशोक थे, अशोक थे। कौन कौन से लोग थे भैया? ठीक, मैं बता देता हूँ, पीछे वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने फिर से मैं बता दे रहा हूँ भैया। मैंने शुरू किया इतिहास। इतिहास में हमको पढ़ना था 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलनों में हमको पढ़ना था भैया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुई? तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति जो उत्तर वैदिक काल में कुरीतियां फैली थी उनको दूर करने के लिए किस धर्म ने जन्म लिया? तो बौद्ध धर्म ने जन्म लिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है भैया। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था भैया। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य कुल के राजा थे भैया। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। इनके गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनका निधन हो गया था। इनकी माता का क्या हो गया था भैया? निधन हो गया था। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया, जिन्हें माता भी कहा जाता है भैया। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था और इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ कर दिया गया जो कोली वंश की थी भैया। दूसरा हमने पढ़ा इनके पुत्र का नाम राहुल था भैया। इन्होंने गृह त्याग कब किया? तो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। जो घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इनके सारथी का नाम चन्ना था भैया। इनके घोड़े का नाम कंटक था। इनके ध्यान गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। ज्ञान प्राप्ति जो हुई भैया ये 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई भैया। और ज्ञान प्राप्ति स्थल जो रहा वो गया, बोध गया रहा, जो निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई भैया। नेक्स्ट हमने क्या जाना? नेक्स्ट प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया? तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जो क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। इनके अनुयायी शासक कौन थे? तो बिंबिसार और प्रसेनजीत थे, उदयन थे और अशोक थे भैया। प्रमुख शिष्य कौन थे? प्रमुख शिष्य अगर गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य की बात करें तो प्रमुख शिष्य भैया, प्रमुख शिष्य आनंद और उपालि थे। कौन कौन थे भैया? आनंद और उपालि थे। प्रमुख शिष्य कौन से थे भैया? तो आनंद और उपालि थे भैया। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ किया भैया? धर्म प्रचार स्थल, धर्म प्रचार स्थल, धर्म प्रचार स्थल, धर्म प्रचार स्थल। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार अंग, मगध, वज, मल्ल आदि महाजनपदों में किया। आदि महाजनपदों में किया भैया, महाजनपदों में किया, महाजनपदों में किया, आदि महाजनपदों में किया। इनकी मृत्यु भैया, मृत्यु के बारे में, मृत्यु गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई भैया? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु भैया 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में भैया, पूर्व में कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। कब हुई भैया? तो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। ये घटना भैया क्या कहलाती है? इनकी मृत्यु वाली घटना क्या कहलाती है? तो इनकी ये घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? महापरिनिर्वाण कहलाती है। ये घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक भैया, तो हमने एक छोटा सा खाका तैयार किया बौद्ध धर्म के बारे में, और हमने जो मेन चीजें थी इस चार्ट में हमने पढ़ लिया। जो मेन चीजें थी जो हमारे पेपर में पूछी जाती हैं उसको हमने इस चार्ट के द्वारा हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। नोट डालिएगा, नोट।
नोट गौतम बुद्ध को भैया, गौतम गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक भैया। तो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है भैया। अब बात करेंगे बुद्ध के जीवन की घटनाएं। हेडिंग बनाइएगा भैया, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। बुद्ध के जीवन की बुद्ध के जीवन की घटनाएं। हेडिंग बनाइएगा, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। इसको आप हम लोग पढ़ेंगे, बुद्ध के जीवन की घटनाएं भैया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं। गौतम बुद्ध को भैया क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है भैया। अब हम लोग बात करेंगे बुद्ध के जीवन की घटनाओं के बारे में बात करेंगे। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, तो घटनाएं एक तरफ लिख लीजिएगा भैया। गर्भ। जब गौतम बुद्ध भैया गर्भ में थी, तो ये घटना किस प्रतीक को दर्शाती है? तो ये घटना भैया हाथी के प्रतीक को दर्शाती है। इसको दर्शाती है, हाथी को दर्शाती है। इसको दर्शाती है भैया, इधर कर लीजिएगा घटनाएं, इधर कर लीजिएगा भैया प्रतीक। प्रतीक। ठीक भैया। जब गर्भ में थे तो इसको क्या घटना क्या कहलाती है? हाथी इसका प्रतीक था भैया। दूसरा भैया जब जन्म हुआ तो जन्म किसका, इसका प्रतीक क्या माना जाता है भैया? जन्म का प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक भैया क्या माना जाता है? जन्म का प्रतीक भैया कमल माना जाता है। क्या माना जाता है? कमल माना जाता है। दूसरा भैया यौवन। यौवन, तो यौवन का प्रतीक क्या माना जाता है? तो यौवन का प्रतीक भैया साण माना जाता है। क्या माना जाता है? तो यौवन का प्रतीक भैया क्या माना जाता है? साण माना जाता है। साण माना जाता है। दूसरा भैया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? प्रथम प्रवचन। प्रवचन। प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो प्रथम प्रवचन भैया चक्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्र कहलाता है। प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? चक्र कहलाता है। दूसरा पॉइंट भैया निर्वाण क्या कहलाता है? निर्वाण, तो निर्वाण भैया निर्वाण निर्वाण भैया निर्वाण पद चिन्ह कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? पद चिन्ह कहलाता है। चिन्ह कहलाता है। दूसरा भैया है या लास्ट है मृत्यु। तो मृत्यु क्या कहलाती है भैया? मृत्यु का प्रतीक क्या था? तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप था। क्या था भैया? स्तूप। कुछ घटनाएं थी भैया, उन घटनाओं की कुछ प्रतीक थे, उनके बारे में हमने क्या पढ़ा? जो गर्भ की घटना थी वो क्या कहलाती, किसका प्रतीक क्या माना जाता है? हाथी को माना जाता है। जन्म की घटना, उसका प्रतीक किसको माना जाता है भैया? कमल को माना जाता है। यौवन की घटना, किस इसका प्रतीक क्या माना जाता है? सांड को माना जाता है। प्रथम प्रवचन, तो इसका प्रतीक क्या माना जाता है? चक्र माना जाता है। निर्वाण, इसका प्रतीक क्या माना जाता है भैया? पद चिन्ह माना जाता है। मृत्यु, मृत्यु का प्रतीक क्या माना जाता है? तो स्तूप माना जाता है। क्या माना जाता है भैया? स्तूप माना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के आदि सत्य। अब हम लोग बात करेंगे भैया बौद्ध धर्म के आदि सत्य। बौद्ध धर्म के आदि सत्य। हाँ वो दिखेगा तो एक मिनट।
अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म के आर्यसत्य के बारे में। बौद्ध धर्म के आर्यसत्य, बौद्ध धर्म के आर्यसत्य, बौद्ध धर्म के आर्यसत्य बात करेंगे भैया, बौद्ध धर्म के आर्यसत्य की। बौद्ध धर्म के आर्यसत्य के बारे में हम लोग भैया बात करेंगे। तो बौद्ध धर्म के 4 आर्यसत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं। पहला भैया कौन सा आर्य सत्य है? तो पहला आर्य सत्य जो है भैया ये है दुख। कौन सा आर्य सत्य है? दुख। दूसरा क्या है भैया? दुख संप्रदाय। क्या है भैया? दुख संप्रदाय। दूसरा क्या आर्य सत्य है भैया? दुख संप्रदाय। नंबर 3 वाला क्या है भैया? तो दुख निरोध। तीसरा क्या है भैया? दुख निरोध। और चौथा आर्य सत्य क्या है बौद्ध धर्म का? चौथा आर्य सत्य भैया क्या है? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे हम लोग अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। बौद्ध धर्म के कितने आर्य सत्य हैं? तो 4 आर्य सत्य हैं। पहला हो गया भैया दुख, दूसरा हो गया दुख संप्रदाय, तीसरा होगा दुख निरोध, और चौथा होगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गामिनी प्रतिपदा का मतलब कि इस संसार से हम लोग कैसे, इस संसार को छोड़कर हम कैसे मोक्ष की प्राप्ति करें, इसमें बताया गया है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा में बताया गया है, इन अष्टांगिक मार्गों में बताया गया है। ठीक भैया, इसमें बताया गया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? आनंद राय, आवाज आ रही भैया? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया? हमने पढ़ा 600 ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के बारे में। धार्मिक आंदोलनों के बारे में हमने सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? तो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है भैया? गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ भैया। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था जो साकी कुल के थे भैया। इनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी भैया। इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी इनकी माता की। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, जिन्हें विमाता कहा जाता था। इनके बचपन का नाम भैया सिद्धार्थ था। इनका विवाह भैया 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हुआ जो कोली वंश की थी। हमने ये जाना। दूसरा हमने जाना इनसे एक संतान ने जन्म लिया जिनका नाम था राहुल। इन्होंने गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की आयु में की, जो घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। इनके सारथी का नाम क्या था? तो चन्ना था। इनके घोड़े का नाम क्या था? तो कंटक था भैया। इनके ध्यान गुरु का नाम क्या था भैया? तो अलार कलाम था। ज्ञान प्राप्ति जो इनको हुई 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। कब हुई भैया? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। इनके ज्ञान प्राप्ति स्थल जो रहा वो गया, बोधगया रहा। बोधगया बिहार, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई भैया। नेक्स्ट हमने जाना कि इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया वो सारनाथ में दिया। इसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इनके अनुयायी शासक जो रहे भैया बिंबिसार रहे, प्रसेनजीत रहे, उदयन रहे, अशोक रहे, और प्रमुख जो शिष्य रहे वो आनंद और उपालि रहे। धर्म प्रचार स्थल जो रहे अंग रहा, मगध रहा, वज्र रहा, मल रहा आदि महाजनपदों में इन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया अपने धर्म के वक्त। इनकी मृत्यु जो हुई भैया 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई, जो घटना क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण हुई। महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक भैया, फिर हमने क्या जाना कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है।
बुद्ध के जीवन की घटनाएं और घटनाओं के प्रतीक के बारे में हमने जाना। तो गर्भ की घटना क्या कहला, किसका प्रतीक थी भैया, हाथी का प्रतीक थे। जन्म की घटना किसका प्रतीक थी, तो कमल की। यौवन की घटना सांड का प्रतीक थी भैया। प्रथम प्रवचन चक्र की निर्माण पदचिन्ह का मृत्यु स्तूप, ये हमने जाना। हमने जाना चार बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य कौन से थे, तो भैया दुख था, दुख संप्रदाय था, दुख निरोध था। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी अष्टांगिक मार्ग जो एक दुख है जीवन में, इसको कैसे दूर किया जाए, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि अष्टांगिक मार्ग के द्वारा कैसे दुख को दूर किया जाएगा। तो ये हम आगे की क्लास या नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि ये क्लास आपको समझ में आई कि नहीं आई, कम से कम इतना तो बता ही दीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से भैया आप लोग ये बता दीजिए कि ये क्लास समझ में आई कि नहीं आई। आनंद राय, वीरेंद्र नाथ, कम से कम एक मैसेज तो कर दीजिए भैया कि क्लास समझ में आई कि नहीं आई। मैसेज आवाज आवाज आ रही भैया, कम से कम यही बता दीजिए आवाज ही आ रही है, हाँ ही कर दीजिए। आई, चलो ठीक है वीरेंद्र नाथ, आवाज आ रही, क्लास समझ में आ रही भैया। ठीक भैया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब की बार जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पॉलिटी की क्लास होगी। ठीक भैया, तब तक के लिए धन्यवाद।